बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। चर्च के अंदर नमाज अदा की जा सकती है या फिर नहीं अदा की जा सकती। अभी कल जियो के ऊपर एक न्यूज़ चली है कि जिसमें यह था कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक चर्च को ख़रीद कर मस्जिद के अंदर वक्फ कर दिया गया। तो इस हवाले से ये मसला बयान करना ज़रूरी था कि क्या चर्च के अंदर नमाज होती है नहीं होती, चर्च को मस्जिद बनाया जा सकता है या फिर नहीं बनाया जा सकता। देखें, इस हवाले से चर्च को मस्जिद बनाने के हवाले से ये है कि चर्च को मस्जिद बनाया जा सकता है और चर्च के अंदर नमाज जो है उस सूरत के अंदर और उस कैफियत के अंदर हो सकती है कि अगर कोई भी चर्च वाली यानी मुश्रिकाना, कुफरिया या ऐसी चीज़ कि जो मस्जिद की शयान शान नहीं है वो उसके अंदर मौजूद ना हो। अगर ऐसी कोई चीज़ मौजूद है जो चर्च की अलामत है, जो कुफ्र की अलामत है, जो शिर्क की अलामत है, जो उनके मज़हब की अलामत है, वो अगर वाज़ेह तौर पे वहाँ पे मौजूद है तो उस सूरत और उस कैफियत में नमाज नहीं होती, ऐसी चीज़ मस्जिद नहीं बन सकती। लेकिन अगर ये सारी अलामात जो हैं ये ख़त्म कर दी जाएँ, शिर्क से शिरकिया अलामात, कुफरिया अलामात या जो यहूदियों और ईसाइयों की अलामात हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए, मिटा दिया जाए, तो ख़त्म करने के बाद मस्जिद बनाया जा सकता है। ये तो अच्छी बात है और उसके अंदर नमाज अदा की जा सकती है, नमाज बिल्कुल हो जाती है। लेकिन अगर इनमें से कोई भी ऐसी अलामत या कोई भी ऐसी निशानी बाकी है, मौजूद है, तो ऐसी सूरत के अंदर नमाज हरगिज़ भी नहीं होती। अच्छा, ये जो न्यूज़ चल रही थी उस न्यूज़ के अंदर मैं वीडियो के अंदर खुद देख रहा था, जो इफ्तिताही तकरीब थी उसके अंदर कई सारे ममालिक के मुसलमान थे। तो उस तकरीब के अंदर मैं देख रहा था जो सलीब का निशान था वो मिनुआन बाकी था, वो मौजूद था। तो अगर ये सलीब का निशान अगर इसी तरीके से किसी भी चर्च को मस्जिद बनाया जाता है या किसी भी चर्च के अंदर, जैसे पिछले दिनों एक भाई था कि जिसका एक वीडियो पैगाम आया हुआ था, वो बता रहा था, पता नहीं कौन से मुल्क से था, तो वो बता रहा था कि हमने ईद की नमाज जो है वो चर्च के अंदर अदा की है। तो वो कह रहा था कि इन्होंने हमारे साथ बड़ा कोऑपरेट किया है, ये बड़े दिल के लोग हैं अंग्रेज जो हैं, तो अपने मंदिर के अंदर इन्होंने जो है ना हमें इबादत करने दी, नमाज अदा करने दी, जबकि हमारे जो मुसलमान हैं मस्जिद के अंदर इनको इबादत नहीं करने देते। तो देखें भाई, बात यह है, मसले को समझने की जरूरत है। अब ये कहते हैं कि इक्वलिटी होनी चाहिए, वो मुसलमानों को अगर अपनी इबादत गाहों के अंदर इबादत करने देते हैं, नमाज पढ़ने देते हैं, मुसलमानों को भी उनको करने देनी चाहिए। तो भाई देखें, बात यह है कि अगर हमारा जो दीन है, हमारा ये दीन जो है ये हक है, अगर कोई शख्स ये समझता है कि हमारा दीन हक नहीं है तो फिर यह है कि वो बेशक लोगों के साथ मिलता जुलता रहे, ऐसे काम की इजाजत देता रहे, उसमें तो फिर कोई हर्ज वाली बात नहीं। लेकिन जो दीन को हक कहता है, इस्लाम को हक समझता है, तो फिर किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं बनती। क्यों? क्योंकि हमारा दीन हक है, अल्लाह ताला हक है, गैरुल्लाह की इबादत जो है वो नाजायज और हराम है। तो गोया के अल्लाह के घर के अंदर किसी को गैरुल्लाह की इबादत करने की इजाजत दी जाए, ये तो इससे बढ़ के और क्या हो सकता है। यानी एक शिर्क जो है, जो कुफ्र की जगहों पे, शिर्क की जगहों पे जो शिर्क किया जाता है, गैरुल्लाह को पुकारा जाता है, उसकी भी कबाहत जो है, उसका जो जुर्म है कायनात का सबसे बड़ा जुर्म है। चे जाए कि वो अल्लाह ताला के घर के अंदर गैरुल्लाह की इबादत की जाए। तो असल में ये है कि मैं यहां पे ये भी कहना चाहता हूं कि अगर वो लोग आप लोगों को अपनी इबादत गाहों के अंदर नमाज पढ़ने की, मुसलमानों को इबादत करने की इजाजत देते हैं, तो आप लोगों की इबादत वहां पे काबिल कबूल नहीं है। जब तक उनकी अलामात मौजूद हैं, जब तक वो शिर्क और कुफ्र का अड्डा मौजूद है, ठीक है, तो तब तक आपकी इबादत कबूल ही नहीं है। और सवाल है उनकी इबादत का हमारी मस्जिदों के अंदर, वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम अल्लाह के घर के अंदर उनको इजाजत दें कि आओ और गैरुल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के घर में आओ, शिर्क करो, अल्लाह के घर के अंदर आके अल्लाह की जात के साथ कुफ्र करो। इस चीज की हम कभी भी इजाजत नहीं दे सकते, क्योंकि हमारा मजहब हक है। तो अगर जो हक समझता है तो उसको ये उसका जो है ना यही नजरिया होना चाहिए।
अगर जो हक नहीं समझता फिर वो ये समझता रहे जी मुसलमानों को भी अपनी इबादतगाहों के अंदर उनको इबादत करने देनी चाहिए, जैसे मुसलमान उनकी इबादतगाहों के अंदर जाके इबादत करते हैं। पहले तो यह है कि मुसलमान उनकी इबादतगाहों के अंदर जाके इबादत ना करें। इबादत उस सूरत में कर सकते हैं जब वहां पे कोई भी ऐसी अलामत मौजूद ना हो जो कुफ्र और शिर्क वाली हो, सलीब का निशान ना हो, या उनकी जो कुफरिया और शिरकिया जो भी चीजें हैं वहां पे मौजूद ना हो, तो उस सूरत में उसको धोया जाए, पाक किया जाए, और पाक करने के बाद यह है कि उसके अंदर नमाज अदा की जाए। ऐसी सूरत में नमाज भी नहीं होती।